नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बिग बुलेटिन में हम बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया है, यानी शीतकालीन राजधानी अब धर्मशाला में होगी। इस ऐलान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि इस ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए जल्द ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश को आखिर 2 राजधानियों की क्या जरूरत है? क्या ऐसा करने से प्रदेश पर कर्ज का बोझ और नहीं बढ़ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि एक छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश में 2 राजधानी की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या यह जरूरत राजनीतिक लोगों की चाह है? क्योंकि धर्मशाला यानी कांगड़ा जिला में 15 विधानसभा की सीटें हैं। वहां के लोगों को खुश करने के लिए यह ऐलान किया जा रहा है, जैसा कि हर चुनाव में किया जाता है। बिग बुलेटिन में आज हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का चुनावी साल शुरू हो रहा है और चुनावी साल के मद्देनजर सूबे की वीरभद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है और जल्द ही धर्मशाला को राजधानी बनाने को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। इस फैसले से सरकार के सिपहसालार बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि धर्मशाला को जल्द ही शीतकालीन राजधानी का दर्जा मिलेगा। बहुत खुशी की बात है, न केवल धर्मशाला के लिए बल्कि जितने हमारे निचले क्षेत्र हैं। धर्मशाला क्योंकि जिला का मुख्यालय है, तो वो सभी के लिए मैं समझता हूँ कि खुशी की बात है और बधाई की बात है। वीरभद्र सरकार के इस फैसले को कांगड़ा कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा सीटें आती हैं और ये माना जाता है कि जिसने कांगड़ा और मंडी में बढ़त बना ली, सत्ता उसी की होती है। हालांकि सरकार का ये फैसला उसके लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सरकार ने धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा बनाकर शीतकालीन सत्र भी चलाया। अब राजधानी क्या गुल खिलाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ईटीवी न्यूज के लिए शिमला से प्रदीप ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब मसला क्योंकि राजनीति से प्रेरित है, तो इस पर राजनीति होना शुरू हो गई है। इस मसले को कांग्रेस भुनाना चाहती है, ये बताकर कि हम जो निचला हिमाचल है उसके लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, इसलिए राजधानी धर्मशाला में बनाने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले को लेकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे राजधानी बनेगी तो दूसरे दफ्तर भी आएंगे और यहाँ का विकास होगा। वहीं क्योंकि फैसला वीरभद्र सरकार ने लिया है, तो विरोधियों को भला कैसे रास आ सकता है। वो इस फैसले को लेकर टीका टिप्पणी करने शुरू हो गए हैं। विपक्ष कह रहा है कि वीरभद्र सरकार से एक राजधानी तो संभलती नहीं, 2-2 कैसे संभालेंगे। बीजेपी के त्रिदेव सम्मेलन में नई राजधानी का मुद्दा छाया रहा है। को मान लिया जाए। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने एक के बाद एक वीरभद्र सिंह पर हमला बोला कि भ्रष्टाचार की एक जो राजधानी है वो संभलती नहीं। घोषणाओं का काम है, तो एक राजधानियां बांटने वाले, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बांटने वाले, एक गपोषण देने वाले कुछ भी नहीं है। घोषणाएं करेंगे, देने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले ही हैं।
एक राजधानी संभल नहीं रही है, चले हैं दूसरी राजधानी बनाने। भला बताइए, ऐसे कोई राजधानी बनाता है क्या? एक राजधानी में तो पानी, बिजली, सड़क दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं और चले हैं धर्मशाला को राजधानी बनाने। भीड़ के सामने नसीहतें देते देते धूमल वीरभद्र सिंह को कब कोसने लग गए पता ही नहीं चला। प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फ पड़ता है, 10 लोगों की मौत शिमला में ही हो जाती है। मुख्यमंत्री कांगड़ा के प्रवास पर आ जाते हैं। क्या वैसी राजधानी आप धर्मशाला को बनाना चाहेंगे? एक जो राजधानी है वो संभलती नहीं, घोषणाओं का काम है। शांता कुमार तो धूमल से 4 कदम आगे निकले। कहा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वीरभद्र सरकार के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन दूसरी राजधानी के लिए चौतरफा पंगा लेने के लिए तैयार हैं। कहा अभी ये क्या है, देखते जाओ। एक बार सीएम मंडी पहुंच जाएं, फिर तीसरी राजधानी बनाने की घोषणा होते देर नहीं लगेगी। कि धर्मशाला तो दूसरी राजधानी बन गई, अभी चुनाव के लिए 6 महीने बाकी हैं। हो सकता है मंडी को तीसरी राजधानी बनाने का निर्णय भी वीरभद्र सिंह बहुत जल्दी कर दें। नई राजधानी की घोषणा से तिलमिलाए सुरेश भारद्वाज तो मोहम्मद बिन तुगलक तक पहुंच गए। सुरेश भारद्वाज पूरा गुणा गणित करके बैठे थे। आबादी का अर्थशास्त्र समझाकर सरकार की नीयत को राज्य पर बढ़ते कर्ज से तौल दिया। पहले कह रहा हूं कि वो मोहम्मद बिन तुगलक की तरह के काम कर रहे हैं। 2 राजधानियों का हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से पहाड़ी प्रदेश में, जिसकी कुल आबादी 70 लाख है, उसमें जो है वो 2 राजधानियां होना जो है वो अपने आप में एक अजीब सी स्थिति जो है वो सबको लगेगी। नई राजधानी से पहले नेताओं की जुबान राजधानी एक्सप्रेस बन गई है। नई राजधानी को लेकर बीजेपी वीरभद्र सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। ईटीवी के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी के साथ शिमला से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज बिग बुलेटिन में जो बड़ा मुद्दा है बिग डिबेट का, वो है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी। अब धर्मशाला को कांग्रेस सरकार, वीरभद्र सरकार, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दूसरी राजधानी बनाना चाहते हैं, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए जल्द ही सारे काम शुरू कर दिए जाएंगे। आज बिग बुलेटिन के बिग डिबेट में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे साथ हैं संजय चौहान साहब, सीपीएम के नेता हैं, मेयर हैं शिमला के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं जीएस बाली साहब, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक, कांग्रेस की बैकबोन, स्वागत है बाली साहब आपका। डॉक्टर शशि भूषण, ईटीवी हिमाचल प्रदेश के संपादक, और साथ में दिखाई दे रहे हैं सुरेश भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और नरेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। पहला सवाल जीएस बाली साहब से लेते हैं, धर्मशाला से हमारे साथ जुड़े हैं। बाली साहब, ये दूसरी राजधानी का शिगुफा क्या है? जब भी चुनाव आते हैं ये बात कह के जो निचले हिमाचल के लोग हैं उसको मोहित करने की कोशिश होती है और बाद में होता कुछ नहीं है, ये मसला ठंडे बस्ते में चला जाता है। दूसरा सवाल ये कि राजधानी की जरूरत क्या है? जब शिमला में है, अंग्रेजों ने तो पूरा हिंदुस्तान चला लिया, तो आपसे क्या हिमाचल प्रदेश नहीं चल सकता? देखिए, इसके आपने अपने सवाल कर दिया, मैं जवाब दूं? जी, मैं जवाब दूं अब आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, जवाब दीजिए। बिल्कुल, आवाज नहीं आ रही। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल बाली साहब, आपने मेरा सवाल सुना होगा, उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सुनाई दे रही है, बिंदास आ रही है। देखिए,
जहां तक पहले मैं हिमाचल वासियों का आपके ईटीवी चैनल के मार्फत से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये इस महत्वपूर्ण जो बहस है उसके बीच में आपने मुझे जोड़ा है। बड़ा सिंपल सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है, जिसके मुख्य माननीय वीरभद्र सिंह जी हैं, उन्होंने एक अहम राजनीतिक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दो राजधानी होंगी और एक राजधानी जो है विंटर राजधानी, सेकंड राजधानी के तौर पर धर्मशाला को किया जाएगा। तो इसमें बिल्कुल ये अब उन्होंने अपने विवेक से फैसला लिया, अपनी सोच समझ से फैसला लिया। वो 50 साल से राजनीति में हैं, कई टर्म के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कोई चीज सोच समझ के हर पहलू को देख करके फैसला लिया होगा। तो हमारा मानना यह है कि आप उनके उनका फैसले से फैसला सहमत हैं, स्वागत व्यक्तिगत योग्य तौर है। पे हम आप सब उनके फैसले से इस सहमत फैसले का हैं? स्वागत क्योंकि बाली करते साहब, हैं। आपका जो कद हिमाचल प्रदेश में खासतौर में कांग्रेस में जो आपका कद है, आप उनके फैसलों को कभी कभी पलट भी देते हैं, आपको उनके फैसले कभी कभी पसंद भी नहीं आते हैं। तो ये पहला सवाल मेरा ये है कि आप उनके इस फैसले से सहमत हैं वीरभद्र सिंह के? नहीं, आप मेरा पूरा उत्तर सुन लीजिए। मैं सहमत हूं कि नहीं, इसका सवाल नहीं है। इस वक्त ये है कि उन्होंने एक फैसला लिया है, वो सरकार के मुख्य हैं, उन्होंने फैसला ले चुके हैं। फैसला लेने से पहले सलाह करते तो मैं उनको अपनी सलाह देता, मगर वो फैसला ले चुके हैं, फैसला उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। तो अब हम लोग सब उसका स्वागत कर रहे हैं। और मैंने इसमें किंतु परंतु के दो ही बिंदु, अगर आप मेरी फेसबुक भी पढ़ेंगे तो मैंने यही कहा है कि हमारी नीयत के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री की नीयत के ऊपर कोई शक ना करे। इसके लिए हमें पूरी तरह से, क्योंकि अगला जब विंटर सेशन आएगा तब तो हम लोग इलेक्शन में होंगे, तो हमें ये जो घोषणा हुई है इसको पूरी तरह से लागू करना चाहिए और तुरंत लागू करना चाहिए। और वो उसका फायदा तभी होगा आम जनता को, जो चंबा के, कांगड़ा के, हमीरपुर के, मंडी के, ऊना के लोग, उनको तभी लाभ हो सकेगा जब अब कुछ अधिकारी यहाँ बैठेंगे, मंत्री यहाँ बैठेंगे। अभी तो 2-3 दिन मैं बैठता हूँ धर्मशाला में, है ना, तो वहां पर सेक्रेटरीट होने के बावजूद, सेक्रेटरीट तब से बना हुआ है, वहां पर प्रॉपर ढंग से सरकार जो सेकंड विंटर का है उसमें सरकार वहीं से चलेगी। मैं ये समझता हूं, अगर सरकार वहां से चलेगी हम इसका पूरी तरह से स्वागत करेंगे। सरकार आएगी, सरकार जनता के द्वार, जब वहां पे बनाया जाएगा, आपके अफसरान बैठेंगे, आपके मंत्री वहां पे बैठेंगे, आपका तो घर है, आप तो बैठते हैं वहां पे, तो इतना जो खर्चा पड़ेगा तो हिमाचल में तो कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। आप को नहीं लगता कि हिमाचल पहले इतने कर्जे में डूबा हुआ है और खर्चा बढ़ाने का रास्ता निकाल लिया? क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए कि निचले हिमाचल के लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, चलिए घोषणा कर देते हैं, सरकार फिर बनेगी नहीं बनेगी ये तो बात की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी वही हैं, उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया होगा, उन्होंने धन का उपलब्ध कराया होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी है, विधानसभा है, सेक्रेटरीट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। वो और उन्होंने सारी चीज को देखा होगा इन टोटलिटी। मैं समझता हूं उन्होंने कुछ लोगों से, चुनिंदा लोगों से बातचीत भी की होगी। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई, हो सकता बाकी लोगों से बातचीत हुई हो, और उस बातचीत में उन्होंने ये सोच समझ के फैसला लिया होगा। मुख्यमंत्री एक्सपीरियंस है, लाइन पे आए हैं और DS बाली वाले स्टाइल में आए हैं। तो अगर मैं एक लाइन में जो ये जो आपकी बातचीत है इसका भाव निकालूं तो भाव ये है कि मुख्यमंत्री ने फैसला ले लिया और एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, एज ए कांग्रेस का सिपाही मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन इस फैसले से GS बाली का कोई लेना देना नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम अगले मेहमान की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, मैं स्पष्ट बोलने के लिए जाना चाहता हूं। मेरे से
फैसला लेने से पहले कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने अपना फैसला लिया, अपने विवेक से लिया, कुछ साथियों से शायद बात भी की होगी, वो जाने, मगर जो फैसला लिया है वो उन्होंने सोच समझ के लिया होगा और ऐतिहासिक फैसला है। राजनीतिक तौर पे उसके लाभ और नुकसान उन्होंने सोच के लिए होंगे। और जहां तक जीएस वाली का सवाल है, मैं एक ही बात में आपको कह के ये कर देता हूं कि आज भी जो मैं कहता हूं कि हमें जो हमारे मैनिफेस्टो में जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। ये जो आम नागरिक को जो हमने फैसले लेकर के राहत देनी है वो राहत देना चाहिए, मगर उसके साथ साथ हिमाचल में जो फाइनेंशियल पोजीशन है जी, क्या कह रहे हैं आप? जी जी, नहीं सुन रहे हैं हम आपको, कहिए। नहीं, मैंने जो आपसे बात कही कि मैं बिल्कुल इसको बैकअप करता हूं, स्वागत करता हूं, मगर इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच समझ के फैसला लिया है। इसके बारे में वो ही बता सकते हैं, मैं जो बता सकता हूं वो मैंने आपको बता दिया। आप और जो सवाल करेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। जी बिल्कुल, बाली साहब वापस हम आपके पास लौटेंगे। लगातार आप ईटीवी की स्क्रीन पर बने हुए हैं बिग बुलेटिन के दौरान। जो दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं उनके पास हम चलेंगे। मोटा मोटा अगर हम अभी ब्रेकिंग में चलाएं तो जो फैसला मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लिया है वो फैसला उन्होंने ठीक ही लिया होगा, लेकिन जीएस बाली जो वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर हैं वहां पे, उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। वापस बाली साहब आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। सुरेश भारद्वाज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शिमला से जुड़े हैं। आपने तो इसे तुगलकी फरमान करार दे दिया जनाब, क्यों? आपको निचले हिमाचल वालों की वोट्स नहीं चाहिए? देखिए, इसमें जो है वोट का सवाल नहीं है। पिछले वर्ष हमारे जो माननीय स्पीकर हैं असेंबली के बृज बिहारी लाल बुटेल जी, उन्होंने वहां पर जो विधानसभा है आपकी, उसके लिए भी कहा था कि ये अननेसेसरी है, इसका जो है कोई उपयोग वहां पर नहीं है। कांगड़ा के लोगों को विकास चाहिए, उनको राजधानी या विधानसभा नहीं चाहिए वहां पर। तो इसलिए जो अभी तक भी मुख्यमंत्री, सारी कैबिनेट, इनके मंत्री अधिकांश वहां पर बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, काम वहां पर करें। जितना पैसा ये राजधानी पर खर्च करना चाहते हैं उतने पैसे से ये कांगड़ा, चंबा इत्यादि का विकास अगर करेंगे तो लोगों को ज्यादा लाभ होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई वहां पर जो है राजधानी बनाने से जो है वो उससे कोई कांगड़ा की जनता को लाभ होगा। और मुख्यमंत्री आज 4 साल खत्म हो गए उनकी पार्टी की सरकार को बने हुए, अब उनको याद आ रही है कि कांगड़ा में जो है वो राजधानी की आवश्यकता है। इससे पहले वो 5 बार 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज तक उनको इस बात का ध्यान नहीं आया है। अब वो शिमला जैसी जगह पर जहां पर राजधानी है वहां पर तो काम हो नहीं सकता है। इस बार की जो बर्फ गिरी है उसमें इनका आपदा प्रबंधन जो है वो बिल्कुल जो है धराशायी हो गया। 7 दिन तक बिजली जहां पर शिमला में नहीं पहुंचा सकते। बता रहे थे, यहाँ के ऑफिसर्स बता रहे थे शिमला के, लगता है ये कि जो आपदा प्रबंधन में बर्फबारी नहीं आती है, बर्फबारी जो है उसका पार्ट ही नहीं है, और कितने दिन बिजली गुल रही, पानी गुल रहा, वो आपदा प्रबंधन श्रेणी में नहीं चिन्हित किया गया। भारद्वाज जी वापस लौटेंगे, एक बार सीपीएम का भी रुख जान ले। संजय चौहान साहब शिमला के मेयर हैं। शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में 9 वॉइसरॉय ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन मार्च से रह के अक्टूबर तक वहां पर रह के पूरे हिंदुस्तान का शासन चलाया। हालांकि सर्दियों में वो भी कलकत्ता चले जाया करते थे। तो क्या शिमला जैसी जगह जिसे ब्रिटिशर्स ने बसाया और जो खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे है, उसके रहते हुए आपको लगता है कि धर्मशाला को दूसरी राजधानी के तौर पे डेवलप किया जाना चाहिए, इससे निचले हिमाचल के लोगों का विकास होगा? मुकेश जी, अभी मैं बाली जी की बात से क्लियर कट समझ गया हूं। जो मेरी समझ थी या हमारी पार्टी की समझ थी कि ये केवल मात्र जो है चुनावी वर्ष में दिया हुआ एक शगुफा है। जो माननीय मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि मुझे जो है शायद ये साम दाम दंड भेद करके जो है सरकार वो हो जाए, परंतु जो दूसरा पहलू इसका आर्थिक पहलू है कि 68-70 लाख की आबादी में आपको 2 राजधानी की आवश्यकता पड़ रही है, और आपकी सरकार के ऊपर
हमारे इस प्रदेश की जनता के ऊपर जो है प्रदेश की सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है 39,000 करोड़ रुपया जो है वो कर्जे के रूप में है। जब कोई वर्किंग क्लास के लोग, मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी, हमारा जो कर्मचारी है, मजदूर है, जब वो भर्ती की बात करता, अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करता, पॉइंट तब पे तो आइए, ये पॉइंट पे, मुख्यमंत्री पॉइंट कहते पे, कि पॉइंट पे। प्रदेश में जो है फाइनेंशियल क्रंच है, हमारे पास जो है पैसा। मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इसलिए पॉइंट पे आइए संजय भाई, पॉइंट पे आइए। पॉइंट ये है कि धर्मशाला राजधानी बननी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि इसके आर्थिक परिणाम क्या होंगे। जिस प्रदेश की सरकार के ऊपर जो है 39-40 हजार रुपए का करोड़ का कर्ज हो, प्रदेश की जनता जो है इन नीतियों से त्रस्त हो कि व्यापक बेरोजगारी है, किसान की हालत बुरी है, वहां पर आप केवल मात्र अपने निजी, अब तो मैं आज ये कहूंगा, मैं अभी तक समझ रहा था कि ये कांग्रेस की और सरकार की जो है ये सोची समझी एक साजिश है। अब तो जैसा बाली जी ने कह दिया, अपने सिर्फ निजी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री इस प्रकार से कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो है इतने छोटे से राज्य के अंदर जहां पर बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, किसान की हालत आज ये है कि वो जो है अपने खेत में जो है वो बीज लगाने में सक्षम नहीं रह गया है, और यहाँ पर ना कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि सीपीएम को भी लगता है कि दूसरी राजधानी की जरूरत नहीं है। संजय, आपके पास वापस हम लौटेंगे। नरेश चौहान जी, आपके पास हम आ रहे हैं क्योंकि आपको वीरभद्र सिंह का करीबी माना जाता है, तो हो सकता है कि ये जो बयान मुख्यमंत्री साहब का आया है और दूसरी राजधानी बनाने का जो सपना है, ये सपना साकार करने के लिए आप कुछ अच्छे लॉजिक हमारे सामने पेश करेंगे, जिससे देखकर वीरभद्र सिंह भी खुश होंगे कि नरेश चौहान ने कमाल कर दिया आज जीटीवी पर बोल के। देखिए मुकेश जी, निश्चित तौर पे एक बड़ा फैसला है, ये आप सब मानते हैं कि इतना बड़ा फैसला करना केवल वीरभद्र सिंह और कांग्रेस सरकार ही कर सकती थी। ये छोटी बात नहीं थी कि धर्मशाला को दूसरी राजधानी के तौर पे, विंटर कैपिटल के तौर पे एक फैसला करना ऐतिहासिक फैसला है, जैसे हमारे सीनियर नेता बाली जी ने कहा है। और निचले हिमाचल से मेरे कई दोस्तों से बात भी हुई आज फोन पे, तो लोगों में खुशी भी है। बाली जी के मुंह में शब्द डालने की कोशिश मत कीजिए। बाली साहब ने नरेश जी कहा है कि ये जो फैसला है, सुन लीजिए नरेश जी, सुन लीजिए बाली साहब और आप दोनों को हम अलग अलग नहीं बैठाते अगर एक ही बात कहते हो। बाली साहब का ये कहना है क्योंकि वो कांग्रेस के सिपाही हैं। सुन लीजिए, बाली साहब का ये कहना है क्योंकि मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं और वो उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है तो ठीक ही लिया होगा, लेकिन मुझे इस फैसले का ज्यादा पता नहीं। तो इसके इस बयान को आप ज्यादा गहराई में जाकर सोचिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि ले लिया तो ले लिया, मुझे इसका पता नहीं, ना इससे कोई लेना देना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी वो है, वो साथ में बैठे हमारे। तो वीरभद्र सिंह की तरफ से बोलिए आप। तो हाँ, मैं यही आपसे जिक्र कर रहा हूं। मैं बाली साहब का पूरा बयान सुना आपके चैनल पे, मैं बैठा हूं डिबेट में। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें दो बातें बड़ी अहम है जो फैसला कांग्रेस सरकार ने लिया है। सबसे पहले मैं अपने जो एक बाली साहब ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे सुनकर वीरभद्र सिंह बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे। वो इसमें हाँ, नहीं, वो देखिए बाली साहब एक सामान्य नेता है, और मैं एक पॉइंट पे आ रहा था। मैं ये जानना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी भी जानना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, उनका स्टैंड क्या है? क्या वो इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं या इस फैसले का विरोध कर रहे हैं? सीधी सी बात, मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, फालतू बता रहे हैं, फालतू फैसला बता रहे हैं। आपके साथ में बैठ के सुरेश भारद्वाज जी से फालतू फैसला बता रहे हैं, वेस्टेज ऑफ मनी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वहां पे राजधानी बनानी है तो राजधानी बनाने की बजाय वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। आपके सामने कह रहे हैं। और अभी धूमल साहब से भी फोन पे हमारी बात हुई, उन्होंने वही कहा कि जो सुरेश भारद्वाज जी कह देंगे वही उनका कहना है। तो भाजपा तो कह रही है ये फैसला जो है आपका फालतू का है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला है। राजधानी बनाने के नाम पर आप कांगड़ा क्षेत्र के लोगों को, वहां के वोटर्स को प्रभावित करना चाहते हैं, बस इतना सा है। डॉक्टर शशि भूषण जी, आप लगातार कई दशकों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं। नहीं, एक बात आपके चैनल से हिमाचल, रोडू कि भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का विरोध कर रही है भाजपा के साथ। ये वाली जो राजनीति है दशकों से चल रही है, वो एक बार फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि अगला साल इलेक्शन ईयर है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को?
जी बिल्कुल मुकेश, पहली बात तो ये कि ये फैसला वीरभद्र सिंह का बिल्कुल राजनीतिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, क्योंकि पहली नज़र में ये फैसला व्यावहारिक नहीं लगता, प्रैक्टिकेबल नहीं लगता है। एक, क्योंकि आज जैसे आप भी मुकेश कह ही रहे हैं और आप हिमाचल को जानते हैं, आप हिमाचल से ही हैं, कि वीरभद्र सिंह ने चुनावी वर्ष में ये फैसला किया है। आपको याद है कि 2005 में उन्होंने सबसे पहले विधानसभा का सत्र शीतकालीन धर्मशाला में शुरू किया था, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 2007 में तब भी कांग्रेस की हार हो गई थी। तो इस प्रकार ये रीजनल सेंटीमेंट को हवा देने वाला फैसला है जो व्यवहारिक कतई ही नहीं लगता। हाँ, विकास सबको चाहिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, घर द्वार पर शासन प्रशासन चाहिए, लेकिन क्या वो व्यावहारिक भी है कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। छोटी सी स्टेट, 70 लाख की आबादी, कांगड़ा का विकास होना चाहिए, क्यों नहीं, सब चाहते हैं, सारे रीजन का विकास होना चाहिए, लेकिन ये निश्चित तौर पे एक रीजनल सेंटीमेंट को हवा दी गई है। और क्या उसके प्रभाव होंगे, क्या इतना पैसा है आपके पास? पैसा तो कतई नहीं है, 40,000 करोड़ का कर्जा है, लेकिन क्या आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दोगे? और सचिवालय से 0 से लेकर 100 तक के जितने अधिकारी, कर्मचारी, लोअर स्टाफ, क्या वहां शिफ्ट हो जाएगा? अभी 4-5 दिन का सत्र तो नहीं चलता है विधानसभा, उसी में खर्चा करोड़ों में चला जाता है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा फैसला है जो प्रदेश उसमें सभी जाके होटल्स में रुकते हैं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं, सब जगह पिकनिक जैसे मनाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, हाँ डॉक्टर साहब, इससे पहले कि ब्रेक में जाएं, एक और सवाल आपसे लूंगा। ये जो फैसला है जिसे हम चुनावी फैसले के तौर पर देख रहे हैं, विपक्ष भी उसी चश्मे से देख रहा है, आपको लगता है ये लागू हो पाएगा? आज की स्थिति में तो नहीं लगता है। अगर कांग्रेस रिपीट होती है तो अलग बात है, अगर भाजपा रिपीट होती है तो मरा हुआ सांप भाजपा के गले में। तो इस तरह का फैसला है, मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकल है फिलहाल। ये एक ऐसा फैसला जो जाते जाते अगर आ गए सत्ता में तो ठीक है, इस पे बातचीत की जा सकती है, लेकिन अगर सत्ता पलट जाती है, जैसा कि जिले तो आप बना नहीं पा रहे हिमाचल प्रदेश में, तो भाजपा वालों की जवाबदेही हो जाएगी निचले हिमाचल के लोगों के प्रति। सवाल बहुत सारे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बहुत ही छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। आप, हमें पूरा यकीन है कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इस डिबेट में जीएस बाली हैं, इस डिबेट में संजय शर्मा हैं, इस डिबेट में सुरेश भारद्वाज हैं, नरेश चौहान हैं और डॉक्टर शशि भूषण हैं। इन्हीं की राय और जानेंगे इस फैसले को लेकर एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। यूं गए और यूं आए, रिमोट को हाथ मत लगाइए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आज का बड़ा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला। यह फरमान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जारी किया है और इसको जल्द अमली जामा पहनाने के लिए कोशिशें तेज होंगी। हमारे साथ जीएस बाली साहब हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बेबाक नेता की छवि हिमाचल प्रदेश में इनकी है। बाली साहब, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, सवाल वही है, सीधा सीधा पूछ रहे हैं, घुमा के नहीं पूछ रहे हैं, और आपसे उम्मीद ये करते हैं कि जवाब भी आप सीधा देंगे, घुमाएंगे नहीं। जो जीएस बाली का स्टाइल है उसी स्टाइल में जवाब चाहिए इसका। ये जो फैसला है, इस फैसले से आप मंत्री तौर पे आप भूल जाइए, एक आम नागरिक, क्योंकि आप वहीं के रहने वाले हैं, आप खुश हैं? इससे क्या वाकई विकास हो जाएगा, या एक आप कहें कि खर्चा बढ़ाने का और फॉर्मूला सुझा दिया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने? मुकेश जी, मैं आपको कई वर्षों से, आप मित्र भी हैं जी और पत्रकार भी हैं, और कई वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ। देखिए, जब ये फैसले होते हैं तभी तो पूछा, इससे खर्चा बढ़ता है। जहां तक मेरे लिए, अगर आप इमोशनल इशू, मैंने इसीलिए इमोशनल इशू अगर मेरे से पूछेंगे आज भी कि एक मेरी प्रायोरिटी क्या है,
तो एक मेरी जो पहली प्रायोरिटी होगी वो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना ही होगी, एक मेरे लिए प्रायोरिटी। क्योंकि मैं समझता हूं जो बेरोजगार है, जब वो घर से रोजगार लेने के लिए भी जाता है तो उसके पास अखबार खरीदने के भी पैसे नहीं होते, गरीब आदमी है, वो प्रायोरिटी होगी। अब इन टोटलिटी जब हमारा फैसला कोई भी लेता है तो हमारे मुख्य जो है वो मुख्यमंत्री जी हैं, जब उन्होंने एक फैसला ले लिया, मैंने पहले भी कहा, जो उन्होंने एक फैसला ले लिया तो उस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ की जनता जो है वो स्वागत करेगी, प्रोवाइडेड इसमें देखना क्या है, जो बाकी लोग कह रहे हैं हमारी नीयत पे ये शक ना करें, ना तो संजय जी करें ना सुरेश भाई करें, हमारी नीयत पे शक ना करें। इसलिए हमें अब सुनिश्चित ये करना अपने का मरा हुआ सांप अगर बीजेपी आएगी तो हम जो है हम इस नियत पे शक कर रहे हैं और शरेआम हम आमने सामने बैठकर टीवी पर जो हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 चैनल है उस पे हम कह रहे हैं कि आपकी नियत पर, यानी जो आपकी सरकार का फैसला है, हम शक कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते पर आपने कहा था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता देना तो मुमकिन नहीं है। उनकी अलग प्रायोरिटी है, आपकी अलग प्रायोरिटी है, लेकिन आज खुल के आप नहीं बोल रहे, ये भी हम आपके बिल्कुल सामने कह रहे हैं। देखिए मैं छुप के नहीं बोल रहा हूँ, चैनल के ऊपर बोल रहा हूँ। मैंने ये कहा कि हमारा मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ है, मैनिफेस्टो सरकारी दस्तावेज है। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कौशल विकास भत्ता जो है वो हम दे रहे हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। वो एक मेजोरिटी व्यू पॉइंट है, मेजोरिटी व्यू पॉइंट है कि कौशल विकास भत्ता दे करके हम बेरोजगारों को रोजगार की तरफ बढ़ा रहे हैं। दैट इज वन इशू। मैंने जो समझता हूँ मेरा अलग इशू है, शायद मैं मिनोरिटी में हूँ उस मामले में, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ, मगर फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जब मेरी प्रायोरिटी पर्सनल प्रायोरिटी की बात आएगी तो मैं उसी बारे में चर्चा करूंगा। मगर उसके साथ साथ ये सरकार का फैसला है, अहम फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, सोच समझ के मुख्यमंत्री जी द्वारा सोच समझ के, नहीं मुझे पूरा करने दीजिए प्लीज, सोच समझ के मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया होगा। वो अब जब ये फैसला ले लिया है, सोच समझ के लिया है, अपने साथी वो सुनिए, नहीं मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, मैंने कहा कि मेरे से चर्चा इस बारे में नहीं हुई, तो मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि मेरे से चर्चा नहीं हुई, मेरे से चर्चा होना जरूरी नहीं है। उन्होंने कई साथियों से कैबिनेट में क्लास सोच समझ के उन्होंने लिए जो है वो उसमें कैबिनेट में जाता है। और बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं, एक बार बाली जी से बात कर लें, फिर वापस आपके पास आएंगे। थोड़ा आवाज एक दूसरे को मिलने में नहीं तो दिक्कत होगी। सुरेश भारद्वाज जी, आपको तो मैं कहूं कि थोड़ा सा खुश होना चाहिए कि जीएस बाली साहब भी जो आप बातचीत कह रहे हैं सीधा सीधा नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, लेकिन लबोलबाब वही है कि जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिले और जो इलाका है निचला इसका विकास हो, यही बात तो आप कह रहे हैं। और धूमल साहब ने भी कह दिया, सुरेश भारद्वाज जी जो कह देंगे वही मानो कि मैंने कहा, टेलीफोन पे बताया। सहमत हूं जी, हम बिल्कुल बाली साहब के साथ आप सहमत हैं। रोजगारों का मुद्दा उठा रहे थे, उस मुद्दे को किनारे करना चाहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बाली साहब को लेकर भाजपा वाले कुछ ज्यादा ही सहमत हो रहे हैं। बाली जी ने बनाया है। सुनिए भारद्वाज जी, बाली साहब को लेकर आजकल ज्यादा ही भाजपा के लोग सहमत हो रहे हैं, नड्डा साहब भी सहमत हो जाते हैं इनसे कभी कभी। चक्कर क्या है ये? ऐसा है। वापस आपके पास लौटेंगे सुरेश भारद्वाज जी। संजय जी, एक जो पैनल यहाँ पे बैठा है, पैनल में हम कहें कि 4 लोग एक बोली बोल रहे हैं। नरेश चौहान जी को थोड़ा सा बीच बचाव करना पड़ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री साहब के बहुत करीबी हैं। तो सीपीएम को 2 सपोर्टर तो मिल गए इस डिस्कशन में, कांग्रेस भी मिल गई, भाजपा भी मिल गई। बहुत कम होता है जब सीपीएम के विचार भाजपा से भी मिल जाए और कांग्रेस से भी मिल जाए। तो खुश हैं आप भी? ऐसा है, मुझे खुशी कोई ऐसी नहीं है क्योंकि एक बहुत ही, जिसको आप कहते हैं जनता
जन विरोधी ज्यादा खुश फैसला आप जो भी है नहीं हो ये, सकते क्योंकि आपकी अब भी तो मैं ये मजबूरी कहूंगा, है। पहले इन मैं कह दोनों रहा से था कि खुश होगे कांग्रेस तो की सिंघा सरकार साहब ने सवाल दिया। उठा लेंगे, भाई नहीं। कैसे खुश हो गया तू इन दोनों से, थोड़ा सा तो डिफरेंट रहना चाहिए था। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि जो जन विरोधी फैसले होंगे उसमें कोई भी जो है उसमें सहमत नहीं हो सकता है, जिस प्रकार से बाली जी भी इससे सहमत नहीं है। और लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के अंदर जो सरकार है वो सबकी सहमति से चलती है और निर्णय ऐसे हो जो जनता के फायदे के निर्णय हो। आपने जिस प्रकार से पहले आरंभ में कहा था कि शिमला से जो है ब्रिटिशर्स पूरी आधी दुनिया को चलाया करते थे और उस समय 150 साल, पौने 200 साल पहले वो करते थे। आज तो टेक्नोलॉजी का फायदा है, मुख्यमंत्री जब चाहते हैं उड़ जाते हैं हेलीकॉप्टर में। एक हमारे जो शहरी विकास मंत्री है जिनके उसमें प्रेम में अंधे होकर वो ऐसे निर्णय ले रहे हैं, वो तो मिसिंग ही है हमारे शहर से। जब से वो जो है स्मार्ट सिटी और दूसरे चक्कर में पड़े वो गायब है, हमें कभी नहीं मिलते। अब तो मुझे लगता है कि जो ये प्रेम मुख्यमंत्री का उनके प्रति आ रहा है, फोन पे हम भी तो बुला उस रहे थे प्रेम के लेकिन अभी कारण जो है व्यस्त है वो। मुख्यमंत्री भी गायब हो जाएंगे यहाँ से, सरकार नाम की चीज। हाँ, वो व्यस्त रहते हैं, और कामों में व्यस्त रहते हैं। वो फोन जिस पे हमारे प्रकार साथ भी से जुड़ने का उनकी उन्होंने वादा किया कार्यशैली था, है। लेकिन व्यस्त तो हो गए वो अभी। इनके आप बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं भी- सुधीर जी की। वो हाँ, तो अब क्या जो आदमी इतने लंबे समय तक इस प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरी आई है जिसके चलते जो है आम जन के ऊपर जो है अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, आर्थिक बोझ पड़ेगा। और मैं नहीं समझता हूं कि जो इस प्रदेश का बेरोजगार है, जो इस प्रदेश का किसान है, जिसको जो है अपना जीवन यापन करने की आज कठिनाई हो रही है, इस प्रकार के डिसीजन जो है आप जो है सरकार में रहकर ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप शिमला का भी देखें, अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार इस्तेमाल करती है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया हुआ इस्तेमाल है। आप सेक्रेटरीट ले लें, आप विभिन्न विभागों की बिल्डिंग ले लें, आप केंद्र सरकार के वो ले लें, तीन लोगों की उसके राय लिए जो एक है जैसी है। आपको लेकिन चौहान साहब आप तीनों से सहमत हो ये जरूरी नहीं है। 3 नहीं 4। चौहान साहब, जो ये 3 राय मिली हमें परिवहन मंत्री साहब की, मैं बिल्कुल नहीं, उन्होंने विरोध मैं भी बाली किया, जी की बिल्कुल बात स्पष्ट कर रहे हैं हम, लेकिन फैसले को लेके ज्यादा उत्साहित नहीं दिखाई दिए। जो भाजपा है उसने इस फैसले का बिल्कुल सीरियस से विरोध किया, वहीं सीपीएम इस मसले पर भाजपा के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। मतलब लेफ्ट और राइट जो है वो साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये फैसला जो है बिल्कुल पॉलिटिकल लग रहा है सभी को। सेंटर भी खड़ा है, तो बाली इस जी फैसले के हमारे जरिए क्या साथ खड़े मुख्यमंत्री हैं, फिर से है ना? मुख्यमंत्री की कुर्सी नरेश पर जी भी पहुंचना हमारे साथ चाहते ही हैं? खड़े हैं जब बैठे हैं, है ना? नहीं, ये आपके साथ नहीं खड़े हैं, अभी जब बोलेंगे आपको एहसास हो जाएगा। बोलिए चौहान साहब। फैसला हुआ है और जी मैं आपको 2-3 चीजें इसमें बिल्कुल बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक तो वीरभद्र सिंह जी का जो राजनीतिक अनुभव है वो सभी जानते हैं। उन्होंने ये फैसला लिया है तो उसके पीछे एक सीधी सोच है कि कांग्रेस विचारधारा की एक सीमांत विकास की जो नीति है उसको हमने अपनाना है, या ऐसी भी विचारधारा है जो हिमाचल को बांटने की बात करते हैं। ये जो एक समान विकास की जो नीति है, फिर आप ऐसे कीजिए ना, सुनिए, फिर बाकी लोग बुरा मान जाएंगे। चौहान साहब सुन लीजिए, फिर हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं ना, तो जो 12 हेडक्वार्टर हैं वहां पे राजधानी बना दीजिए, सारे जिलों में समान विकास हो जाएगा। फिर नहीं तो आप 2 जिलों में तो विकास करवा देंगे, कांगड़ा में और शिमला में, फिर जो बाकी जो 10 बचे वहां पे विकास कैसे होगा? तो वहां भी एक राजधानी बना दीजिए और समान विकास होगा, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। आपको नहीं, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, तब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसके पीछे सीधा उद्देश्य है कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं हिमाचल प्रदेश की, अगर किसी व्यक्ति ने चंबा से शिमला आना है तो 12 से 14 घंटे शिमला पहुंचने में लगता है। इसके पीछे सीधा उद्देश्य है कि लोगों तक पहुंचना है और विकास करना है, और कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक फैसला है, लोकतंत्र है, जिन लोगों को इसको चौहान साहब सुन लीजिए गुरुजी, एक बार सुन लीजिए, थोड़ा सा ज्ञान की बात हम आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए। वहां पे जो एक मिनट सुन लीजिए, जो वीरभद्र सिंह कह रहे हैं वहां पे शीतकालीन राजधानी की बात हो रही है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2 राजधानी होंगी, एक शिमला में होगी, एक धर्मशाला में होगी, शीतकालीन राजधानी होगी। तो जो चंबा से लोगों ने आना है वो उनको शिमला ही आना पड़ेगा, पता है। और जो शीतकालीन राजधानी के दौरान उनके सारे काम खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर ये वाला लॉजिक बिल्कुल तर्कहीन है। मैं आपको उसी पॉइंट पे बताना, अच्छा ही क्या है ये बताइए आप।
नहीं, आप वहां अगर शीतकालीन राजधानी बना रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? इसमें क्या दिक्कत है मुझे ये बताओ। शिमला में जो प्रेशर बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी है, इसमें अगर भला वोट क्या देने है? के लिए इसमें हम लोगों का राजधानी भला क्या है? धर्मशाला से चलाते हैं, भला क्या है ऑलरेडी इसका? विधानसभा चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लोगों तक पहुंच बनाने की, मतलब सर्दियों में लोगों शिमला तक में पहुंचना लोग है, नहीं होते हैं, तो लोगों के इसलिए पास जाना यहाँ पर है, population विकास का बोझ करना कम हो मुद्दा है, जाएगा। लोगों के पास पहुंचना है, बड़ा फैसला है। और खास तौर पे जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर धर्मशाला में ऑलरेडी क्रिएटेड है, वहां पर विधानसभा है, मिनी सेक्रेटरीट है, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, मिनिस्टर्स ऑफिस है, इसमें खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं डरा जाता है जब लोगों का विकास करना है। प्रदेश का ये विकास जो आप के लिए समान हमारी विकास प्राथमिकता है की और ये बात बड़ा कर रहे फैसला है, हैं, हम लोगों का समान इंतजार विकास करेंगे की बात कर लोग रहे हैं, इसको तो किस जो तरह से अगली लेते हैं। 10 और हिमाचल राजधानियां प्रदेश के लोग होंगी इसको उनका किस तरह से प्रपोजल लेते हैं। कब आने वाला है? क्योंकि हर एक जिले में समान विकास होना चाहिए ना। फिर नहीं, आप कह रहे हैं कि समान विकास हो, इसलिए हमने दूसरी बना दी। अंदाज मजाक का तो हो फिर तो अलग देखिए अब है, कहां से नाहन से लेकिन आदमी जाएगा। हमारी कांग्रेस नाहन- पार्टी की नीति है, मजाक और नहीं कर रहे हैं, मजाक हिमाचल नहीं कर रहे हैं, प्रदेश में- मजाक नहीं है बिग हिमाचल बुलेटिन। प्रदेश हम में आपसे बड़े पूछ रहे हैं ना, काम- नाहन से जाएगा बड़े धर्मशाला, सोलन से धर्मशाला जाएगा, बड़े- कितना दूर हो जाएगा उनके लिए? फिर उस तरीके से देखें नहीं, तो मैं मुकेश फिर जी, तो देश की भी 4-5 राजधानियां होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश क्योंकि को कहां से बनाने साउथ में से आजादी के लोग बाद आते हैं, तमिलनाडु से दिल्ली आते हैं, केरला तक से दिल्ली जितना आते भी बड़ा हैं। विकास सुन लीजिए हुआ सर, है। सुन लीजिए, केरला से आते हैं यहाँ पर, तमिलनाडु से आते हैं, पांडुचेरी से आते हैं, कितना दूर पड़ता है दिल्ली। हर एक राज्य में एक देश की भी राजधानी होनी चाहिए फिर तो। नहीं, देखिए ये हमारी सोच है, लोग इस पे किस तरह से लेते हैं, ये लोकतंत्र है, आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, सबको इंतजार करने पड़ेगा, लेकिन मुकेश हमारी जी, आप सरकार जो का बात फैसला कर रहे हैं, है, इसीलिए जो मैंने भी कहा हिमाचल था कि जम्मू प्रदेश में कश्मीर बड़ा को अगर विकास छोड़ हुआ है, दें, वो कांग्रेस जम्मू पार्टी ने कश्मीर ही को किया। छोड़ दें, आज भी हमने सुनिए, भारत सरकार ने बड़ा क्षेत्रफल फैसला के लिया। हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, सुन लीजिए सर, क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश देश के जो सबसे छोटे राज्य हैं उन राज्यों में से एक आता है। जो इतने बड़े बड़े प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, यहां पर इतने डिस्टेंसेस हैं, उसके बाद ऐसी बात नहीं हो रही। तो हिमाचल की ये जो बात है, ये कैसे तर्कसंगत है, ये आप मुझे समझा दीजिए एक लाइन में, मैं मान जाऊंगा। बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आता हूं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां इन प्रदेशों से अलग है, और ना ही हमने इसको कंपेयर करके बनाया कि किस प्रदेश की क्या पॉपुलेशन है। हमारा मकसद साफ है कि अगर 2 महीने के लिए वीरभद्र सिंह जी ने फैसला लिया है तो लोगों के हित में, और निचले प्रदेश के जो इलाका है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, उनको जरूर इसका विकास का फायदा मिलेगा। इसमें निश्चित तौर पर निचले लोगों में मानते हैं खुशी भी है, आपकी जो और निष्ठा है लोकतंत्र उनके हम प्रति सबको इसी इंतजार तरीके से करना बनी पड़ेगा इस रहे, फैसले का। और क्या जो गलत रिजल्ट चीजें हैं उनको भी आप ठीक तरीके से उनके लिए पेश करते जाएं, क्योंकि प्रवक्ता के तौर पर गलत और सही का फैसला बहरहाल वो लोकतंत्र में आपके गलत और पास आ रहे सही, हैं। लोकतंत्र में गलत और सही का फैसला जनता करती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जनता जब इलेक्शन होगा तो जनता इसका फैसला करेगी, सही फैसला था या गलत था, और क्या रिस्पॉन्स आपको इसका मिलेगा, बिल्कुल, लोकतंत्र वो फैसला में करने गलत वाले और हम कोई सही का नहीं है। फैसला डॉक्टर जनता शशि भूषण, करेगी। आपके पास हम आ रहे हैं। हैरानी की बात, ये वाला जो फैसला है, इस फैसले को जो बुद्धिजीवी लोग हैं वहां के, जो पत्रकार वर्ग है या इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो किस तरीके से देख रहा है, कैसा फैसला है ये? जी मुकेश, इंडिविजुअल्स के लिए तो किसी के लिए खुशी, किसी के लिए गम हो सकता है, लेकिन जो जनरल व्यू है, मोटे तौर पे जो व्यू है वही है कि बिल्कुल अव्यवहारिक फैसला है, ये सही नहीं है, प्रदेश के रिसोर्सेज इसको इजाजत नहीं देते। ये आम जन तो कहता ही है, बुद्धिजीवी वर्ग भी यही बात कह रहा है। प्रदेश के जो संसाधन है इसके लिए तैयार नहीं है, हर बात के लिए केंद्र पर निर्भर है, और पैसे सरकार के पास नहीं है छोटे छोटे कर्मचारियों को और लेबर को पैसे देने के लिए। विकास की बातें हम करते तो हैं, देने के पैसे नहीं है, बेरोजगारी ऐसे भत्ता में देने के इस लिए तरह पैसे का नहीं है, फैसला कर्जे का सही बोझ नहीं बढ़ता नजर जा आता रहा है। है। बिल्कुल। चलिए एक बार, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, लास्ट पंच हम चाहते हैं कि जीएस बाली का हो आज के बिग बुलेटिन में। बाली साहब, आप ऐसे ही सीधे साधे कांग्रेस के सिपाही बने रहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब ने जो फैसला ले लिया वो फैसला सही है, या जीएस बाली का जो स्टाइल है, सच को सच और झूठ को झूठ कहने का, वो सामने आएगा आज के बिग बुलेटिन में, ना सही कल परसों जब भी आपका मन करे? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं, अगर प्रशासनिक तौर पर जो सेक्रेटरीज हैं, जो
व्यवहारिक बात है, जो अधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, वो सारे यहाँ से चलना शुरू हो जाएंगे, तब तो इसका लाभ होगा और जरूर होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच समझ के लिया। मैं रसम निभाई है तो अब होगा या नहीं होगा इसका फैसला तो माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी, मैं समझता हूं कि करेंगे, क्योंकि करना चाहिए। एक बार ये बोल दिया है तो तुरंत फैसला लेकर के दफ्तर यहां से, जो मुख्यमंत्री जी का स्टाइल है कि अभी किया और चालू करिए, वो स्टाइल जो है इस बाबत भी आ जाए तो मैं समझता हूं कि चारों खाने बाकी लोग जीत हो जाएंगे। मगर मुझे खुशी है कि पहली बार जो है, पहली दफा वो खुश नहीं, इन टोटलिटी। देखिए आज तक मैंने प्रदेश की राजनीति को इन टोटलिटी बात करता हूं। ये बात मैं नहीं करता हूं कि नीचे क्या है, ऊपर क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है। मगर ये जरूरी है कि आज पहली बार हमें लग रहा है, हम लोग तो सदा कांगड़े वाले जो है मध्य एरिया के लोग पहले आपस में लड़ते रहे, भिड़ते रहे, लड़ते रहे, कोई लड़ाता रहा, कोई लड़ते रहे। मगर अब हम लोग इकट्ठे होकर के देख रहे हैं कि एक खुशी की घड़ी आई है और उसमें खुशी में हम सारे चाहेंगे सुरेश जी भी शामिल हो, संजय जी भी शामिल हो, नरेश भी शामिल हो, सब लोग शामिल होकर के हम इस खुशी के मौके को खुशी के साथ मनाएं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें और जल्दी सेक्रेटरी साहबान यहाँ आए, उनसे काम लें। हम लोग, हमारे लोग जो है उनको भी रात भर ट्रेवल करके वहां ना जाना पड़े। यहाँ पे जैसे नरेश ने कहा बहुत सारे लोग जाना पड़ेगा। गालिब का शेर है वो याद आ रहा है और बिग बुलेटिन को यहीं पर क्लोज कर रहा हूं कि कहने को तो सुखनवर है और भी, लेकिन कहते हैं गालिब का है अंदाजे बयां और इस वक्त के जो गालिब हैं आप हैं, जो आपने जिस अंदाज में अपनी बात कही, कटाक्ष कर दिया, ये कटाक्ष जीएस बाली ही कर सकता है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी को लेकर हमने किया ये खबर आज बिग बुलेटिन के तौर पर ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पे चली है, कल सबकी जुबान पे होगी और मसला ये काफी आगे तक जा सकता है, ये हमें उम्मीद है। और जनता इस फैसले को सही ठहराती है, गलत ठहराती है, ये आने वाले चुनाव में इसका फैसला होगा। बहरहाल इस बिग बुलेटिन को यहीं पर विराम देते हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर बदस्तूर जारी है।